Student, please subscribe my channel and push bell icon. By this, give respect to your Jai sir. हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, आज मैं आपके सामने ऐसा जबरदस्त वीडियो लाया हूं जिसमें केमिस्ट्री को ऐसा पढ़ाया गया जैसे शायद आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। तो इसे देखने के लिए पूरा वीडियो देखें, पूरी केमिस्ट्री जुगाड़ से। आज की हमारी टॉपिक है इफिशियंसी ऑफ पैकिंग इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। इस टॉपिक में हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है उसमें पैकिंग इफिशियंसी कितनी होती है। तो ये पैकिंग इफिशियंसी जो है ये बताती है कि कितना आप बॉडी सेंटर्ड में उसको भर देते हैं, उसमें स्फीयर कितना पैक कर देते हैं। तो उसमें 68% जो है पैकिंग हो पाती है, बाकी स्पेस एम्प्टी रह जाता है। तो यही हम लोग इसमें देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमको जो है यहाँ ट्रिक से समझने में मौका जो है अच्छा लगेगा और इसमें आप जान पाएंगे। तो इसमें जो है बायोलॉजी ग्रुप के और मैथ ग्रुप के दोनों बच्चे पढ़ते हैं केमिस्ट्री को। तो हम इसमें ये प्रयास करते हैं कि जो बायोलॉजी ग्रुप के बच्चे हैं वो भी समझ जाएं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो चीजें आता है वो मैथ से रिलेटेड है। तो मैथ वाले बच्चे अच्छे समझ जाते हैं, बायोलॉजी वाले बच्चों को कठिनाई होती है, तो उनको भी समझने में बहुत आसानी होगी। हम इसमें ऐसे ट्रिक से इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम कहना चाहते हैं कि जो हमारे चैनल पर नए हैं वो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और जो वीडियो को पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं वो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, ओके, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि उन्हें नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। Efficiency of packing in body centered cubic structure. It is clear that the atom at the center will be in touch with the other two atoms diagonally arranged. Okay? इस फिगर को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये डायगोनल है। यहाँ पर ये डायगोनल में ये जो सेंटर में, बॉडी सेंटर में एक एटम होता है, ये बगल के दो एटम से टच है, एक इधर और एक इधर। वही लाइन लिखा हुआ है, एटम एट द सेंटर विल बी इन टच विथ अदर टू एटम डायगोनली अरेंज्ड। क्लियर हो गया ये लाइन। अब देखिए, इन ट्राइंगल ई एफ डी बी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल 2a स्क्वायर, ये कैसे आया ये आप यहां से देखिए। ये फिगर में देखिए, ट्राइंगल ई एफ डी, ये ई, ये एफ, ये डी, ई एफ डी, ट्राइंगल ई एफ डी में आप देखिए कि ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ पर ये बी स्क्वायर, ओके, और इधर का ये देखिए ये दोनों एड्ज बराबर है, तो ये ए है और ये भी ए है, केवल ये डायगोनल जो है ये डिफरेंस है इससे। तो बी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर। तो यहां से ये आ गया। अब इसको कैलकुलेट करें तो बी स्क्वायर इक्वल 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल 2a स्क्वायर। तो ये क्लियर हो गया, ओके। तो यहां पर जो है ये यही चीज इस फिगर में दिया हुआ है। इस फिगर में आप देखिए ई एफ डी में ये वाली लाइन ए, ये वाली लाइन ए, ओके, और ये डायगोनल है, इस वजह से इसे बी मान लिया गया। तो इसमें डायगोनल का स्क्वायर कर दिया गया, बेस का स्क्वायर, ओके। तो इस तरह से यहाँ पर ये ए स्क्वायर, ये दोनों ए स्क्वायर हो जाएगा और ये वाला बी स्क्वायर। तो इस तरह से आ गया 2a स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर हटा दें तो इस तरफ क्या जाएगा, रूट जाएगा, यहाँ से इसके ऊपर रूट जाएगा, तो ये हो जाएगा बी। स्क्वायर हटा तो ये हो गया बी इक्वल, इसके ऊपर आया रूट तो हो गया रूट टू हो गया। और ये जो ए स्क्वायर है ये कहाँ से आया, कैसे, जब ये स्क्वायर इसके ऊपर आया तो यहाँ से जब स्क्वायर इसके ऊपर आया तो ये वाला स्क्वायर आने की वजह से यहाँ पर जो है, जैसे इधर ये रूट बना था तो रूट टू
ऐसे इसके ऊपर भी रूट आ गया, तो रूट आने से ये वाला रूट इसके 2 को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो इस तरह से सिंपल क्या बचा, ए बचा। ये कैसे हुआ, इसको बायोलॉजी वाले बच्चे और क्लियर कर लें। ये यहाँ से जब रूट आता है तो रूट का मतलब हाफ मानते हैं, 1/2। ओके, 1/2। तो यहाँ पर जैसे ये रूट आया तो इसको रूट अगर ना चाहें लगाना तो इसके ऊपर कर दें 1/2। ये ध्यान रखिए, तो रूट का मतलब 1/2 हो जाता है। तो इस तरह से इसके ऊपर रूट आ गया, तो ऐसे यहाँ पर क्या आ गया, 1/2। तो ये 2 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ सिंपल क्या मिला, ए। तो इस तरह से ये मैंने एक एक चीज क्लियर कर दिया। अब ऐसे आप दूसरा देखिए, नाउ इन ट्राइंगल AFD, ट्राइंगल AFD, एक ट्राइंगल ये बन रहा है, ये वाला। ओके, एक ट्राइंगल ये बन रहा है और एक ट्राइंगल ये लिए थे। तो इस तरह से जो है हम 2 ट्राइंगल ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम ट्राइंगल AFD अब ले रहे हैं। तो AFD में ये देखिए, यहाँ पर जो डायगोनल है ये हो गया C²। तो C², ओके, और इधर का देखिए ये A है, तो C² = A² प्लस, और इधर वाला क्या है, B है, तो C² = A² प्लस B²। ओके, तो अब इसको क्लियर करें, तो A² का A² ही हो गया, और ये B² के जगह पर 2A² कैसे आया, तो ये यहां से आ गया कि ये B² जो है, ये B² के जगह पर ये V की वैल्यू रख दिए ये, तो B = क्या है, √2A। तो यहां पर हो जाएगा, ये वैल्यू रख दिया गया है, चाहे यहां से ही ले लीजिए। तो ये जो है इसकी वैल्यू, B² की वैल्यू यहां से क्या है, 2A², तो 2A² यहां रख दिया गया, सिंपल सा। तो क्लियर, तो यहां जो है C² = A² प्लस B², A² का A² ही, और B² की जगह पर क्या रख दिया गया, 2A² रख दिया गया। अब इसको काउंट कर दीजिए, तो 2A² में क्या हो जाएगा, ये 2A² और 1A², तो 3A²। तो C² = 3A², ध्यान दीजिए, C² = 3A²। तो C = तो ये स्क्वायर इधर रूट हो जाएगा, तो इसके ऊपर आ गया √3। ओके, और वही सेम चीज रूट मतलब इधर हाफ, तो इसके ऊपर हाफ आ गया, तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो इसलिए सिर्फ A बचा। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं ये दोनों ट्राइंगल के बारे में समझ गए होंगे, और इस ट्राइंगल को भी डिटेल में आप ऐसे देख सकते हैं। यहां पर ट्राइंगल AFD, ट्राइंगल AFD में ये C², ओके, इक्वल A² प्लस B², ये AFD, ट्राइंगल AFD, क्लियर। अब इसमें A की जो वैल्यू है ये C है, AF की वैल्यू क्या है, A से F की वैल्यू C है, और A से D की वैल्यू A है, और FD जो ये है बीच में, इसकी वैल्यू B है। अब यहां पर आप देखें तो इस तरह से इसको C² इक्वल, अब ये वैल्यू A² और ये वाला B²। ओके, तो A² का A² हो गया, B² की वैल्यू 2A² हो गया, दोनों काउंट कर दिए तो 3A² यहां से मिल गया। और एक चीज यहां से और पता चल रहा है, वो क्या, ये पता चल रहा है कि AF = C, AF = C, और C = 4R। ये 4R कैसे, देखो एक गोला जो है उसकी जो रेडियस है इधर के साइड में R और इधर के साइड में R, तो R और R हो जाएगा 2R, और एक गोला यहां था जो आधा केवल इधर की ओर और आधा दूसरे में जा रहा, तो एक R यहां से मिल जाएगा। ऐसे यहां वाला जो कॉर्नर का गोला था ये आधा तो दूसरे यूनिट सेल में है, आधा ही यहां पर है, तो इसलिए एक R यहां से मिल जाएगा। तो R और 2R यहाँ 3 और यहाँ 4, तो टोटल हो गया 4R। तो AF = C = 4R। तो इस तरह से ये आपका ट्राइंगल ये भी क्लियर हो गया। तो यहां से यहां तक आपको ये फिगर से क्लियर हो गया, AF = C = 4R, ये फिगर क्लियर हो गया। अब देखिए बॉडी डायगोनल C = 4R, ये C = 4R यहां से मिल गया। अब आप जानते हैं एक तो होता है C = 4R और दूसरा मिला है C = √3A, तो इधर की चीज बराबर तो ऑलरेडी इधर की इक्वल हो जाएगी। तो देयरफॉर √3A = 4R, √3A = 4R मिल गया। तो A इक्वल क्या हो जाएगा, 4R/√3। अब हमें A मिल गया, और वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, माने A³, इसी का क्यूब कर दें तो हमको क्यूब का वॉल्यूम मिल जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसको क्या बनाया, A³। तो A³ किया तो
a की वैल्यू थी 4r/√3, तो इसका क्यूब कर दिया गया तो 4r/√3 क्यूब हो गया। तो इस तरह से a निकाल लिया गया। a कैसे निकला, यहां से यहां तक वीडियो को फिर से रिपीट करके आप देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद फिर a निकल गया। अब इसी का वॉल्यूम करना है तो a क्यूब कर दें तो इसी का क्यूब हो जाएगा। ओके, यहां तक क्लियर हो गया आपको। अब एक बहुत सिंपल सी बात आप जानते हैं कि बॉडी डायगोनल में नंबर ऑफ आइटम कितने होते हैं, जो कि हमारे पिछले वीडियो में बताया गया है। अगर आपको जरूरत लगे तो हमारे चैनल पर जा करके पिछले वीडियो को देख लें, वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा कि बॉडी सेंटर्ड में आपको जो है नंबर ऑफ आइटम 2 मिलेंगे। ओके, तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक आइटम में 2 होते हैं और सिंपल में 1 होते हैं और फेस सेंटर्ड में 4 होते हैं। तो ये कैसे हुआ है ये हमारे वीडियो में देख सकते हैं आप चैनल पर। ओके, तो यहाँ अभी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए आपको ये जो है स्फीयर कितने हो जाएंगे 2। तो टोटल नंबर ऑफ आइटम इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में कितने हो जा रहे हैं, 2 हो जा रहे हैं। एंड देयर वॉल्यूम, अब आप जानते हैं जो स्फीयर होता है, ये आप पिछले क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं कि स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 πr³ होता है। तो चूंकि यहाँ 2 स्फीयर है तो इसको 2 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो इस तरह से इस पेज में आपको सारा क्लियर हो गया होगा। अब हम आपको दूसरा बताते हैं। ओके, तो फार्मूला क्या होता है, पैकिंग इफिशियंसी इक्वल वॉल्यूम ऑफ 2 आइटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल इनटू 100। तो वॉल्यूम ऑफ 2 आइटम, तो आप 1 आइटम का जानते हो 4/3 πr³ होता है। ओके, 4/3 πr³, ये आप ऑलरेडी पहले से फार्मूला जानते हो कि ये स्फीयर का फार्मूला यही होता है। अब इसमें चूंकि बॉडी सेंटर्ड में 2 होते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो इस तरह से ये हो गया। अब उसके बाद वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल अभी आपने निकाला था 4r/√3 और इसका क्यूब इंटू 100। ओके, तो इस तरह से वैल्यू रख दिया गया सारा। उसके बाद में यहाँ क्या किया गया, ये 4 × 2 = 8/3 πr³ और यहाँ पे क्या हो गया 4r है, तो ये जो है 4 को 3 बार, तो 4 चौको 16 चौको 64, तो 64 यहाँ पे आ गया और यहाँ r का क्यूब हो गया तो 64r³ हो गया। अब ये √3 को 3 बार लिखा गया है। ठीक है, इसको आप यहाँ से ऐसे क्लियर करें, ये तो 2 × 4/3 πr³। अब यहाँ 4r/√3³ हो गया। कैसे सॉल्व किया गया, 4 × 2 = 8/3 πr³ मिल गया। यहाँ 64r³, ये r³ हो गया, ये r³ कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, ये √3 कितनी बार है, 3 बार, तो √3 × √3 × √3। ओके, तो ये क्या हो जाएगा सॉल्व करने। हम क्यों इस तरह से बता रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि बायोलॉजी वाले बच्चे भी केमिस्ट्री लिए होते हैं, तो इसलिए उनको ये समस्या होती है कि ये डायरेक्ट अगर मैं यहाँ लिख देता कि 3√3 तो वो बच्चे कंफ्यूज हो जाते। तो हम क्लियर कर रहे हैं कि √3 कितनी बार है, यहाँ 3 बार है, तो √3 × √3 × √3, तो यहाँ पर ये √3 का √3 हो गया। लेकिन आप जानते हैं रूट को मैंने अभी समझाया था कि ये जो रूट लगा है, ये रूट अगर हटा दें तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसके ऊपर लिख सकते हैं हाफ। ठीक है, चाहे ये रूट लगा हो चाहे ये हाफ लगा हो, तो ये हाफ और ऐसे इधर वाला ये हाफ, तो ये आधा और ये आधा मिला के क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आधा 3 मिला के 1 3, तो 3√3, तो यहाँ हमें क्या मिल गया 3√3। तो उम्मीद करते हैं इस तरह से आप ये ट्रिक से समझ गए होंगे। तो अब देखिए यहाँ पर कि ये कैसे सॉल्व हुआ, r³ कैंसिल हो गया। उसके बाद इसको क्या किए, पाई की वैल्यू 22/7 रख दिया गया। ओके, और इसको सॉल्व कर दिया गया यहाँ तक। 3√3 कैसे आया, इसको सॉल्व कर दिए गए, बस ये मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिया गया इंटू 100 और 68% सॉल्व करने पर आ जाएगा। ये सिंपल कैलकुलेशन है, ये कोई भी कर सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड था, जो मैंने एक डिटेल में बता दिया। तो फाइनल हमको मिल गया पैकिंग इफिशियंसी ऑफ ए BCC अरेंजमेंट इज 68%। ओके, तो लास्ट में हम फिर कहना चाहते हैं जो वीडियो पर नए हैं वो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो पहले से सब्सक्राइब किए हैं वो लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।